जब हम लोग रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यह मनुष्य शरीर हम लोगों को राम की भक्ति करने के लिए मिला है। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर पाने का यही फल है कि और काम छूट जाए तो छूट जाए, राम का भजन नहीं छूटना चाहिए। तो राम की भक्ति करने से क्या लाभ होगा? मुक्ति की प्राप्ति होगी। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम पद के अधिकारी। जो राम की भक्ति में लीन हो जाएंगे उनको परम पद मिलेगा। परम पद मतलब मोक्ष पद, जिसे मुक्ति या निर्वाण भी कहते हैं। तो राम की भक्ति करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी। यहां तक कह दिया गया रामचरितमानस में, रामचंद्र के भजन बिना जो चाह पद निर्वाण, अज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ समान। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है लेकिन राम की भक्ति किए बिना वह मुक्ति चाहता है, तो कहते हैं बिना पूछ का पशु है वो। कितना भी बड़ा ज्ञानी होने से क्या हो जाएगा कि राम की भक्ति किए बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो रामचरितमानस के अनुसार राम की भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन किस राम की भक्ति करें? वो राम है कौन? यदि राम को आप नहीं जाने तो राम का फोटो उठा कर ले आइएगा, वो भी राम का फोटो नहीं है। समझ गए कि नहीं? रामायण सीरियल में अरुण गोविल ने जो उसमें ना पार्ट अदा किया था, उसी अरुण गोविल का फोटो ले आते हैं, धूप दिखाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। क्या होगा उससे? तो राम का फोटो, नकली फोटो ले आइएगा, कहिएगा बाबा कहे थे कि राम की भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, तो जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, फोटो में अगरबत्ती जला दो। भले फोटो जल जाए तो जल जाए अगरबत्ती से, इतना पानी छूटो कि फोटो सड़ जाए तो सड़ जाए, उसी में टीका चंदन साटते रहो, यही आपकी भक्ति है। इसी से सोचते हैं कल्याण हो जाएगा। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान नहीं है तो पशु ही है। इसीलिए तो सत्संग में आते हैं, कुछ जान लें समझ लें। तो राम की भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो राम कौन है जानिए। यही जिज्ञासा पार्वती ने भगवान महादेव से किया था। हे प्रभु, आप राम की भक्ति करते हैं, राम का ध्यान करते हो, कौन राम है तो बता दीजिए। भगवान शिव ने क्या कहा? राम कौन है? उमा राम के भ्रिकुटी विलासा, हो ही सृष्टि पुनि पावही नासा। हे पार्वती, राम वही है जिनके भाव के इशारे से सृष्टि हो जाती है और जिनके इशारे से सृष्टि का नाश हो जाता है। मतलब परमात्मा है राम। दशरथ जी के पुत्र राम जो थे, उन्होंने सृष्टि को नहीं बनाया। ये नहीं कि दशरथ जी के यहाँ जन्म ले लिए तब सृष्टि को बनाए। क्या उसके पहले धरती नहीं थी? वो जन्म लिए कहाँ? दशरथ जी के महल में। तो धरती थी कि नहीं? सूर्य चंद्रमा था कि नहीं? पहले बना हुआ था कि नहीं? तो दशरथ नंदन राम या देवकी नंदन कृष्ण जन्म लेने के बाद सृष्टि नहीं बनाए। वो परमात्मा राम है, वो कृष्ण है, लेकिन वो ब्रह्म है। ब्रह्म का ही एक नाम राम है, कृष्ण है, शिव है, हरि है। दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत। तो तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान शिव की उक्ति को, जिनके भाव के इशारे से सृष्टि बन जाती है वो राम है। फिर भगवान शिव और भी आगे बताते हैं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान शिव की वाणी है, राम अतर के बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे सयानी पार्वती, मेरा मत तो यह है कि राम अतर्क हैं, मन बुद्धि वाणी से परे हैं, मनु से सोच नहीं सकती, बुद्धि उसका निर्णय नहीं कर सकती। यही बात तो गुरु महाराज कहते हैं, मन बुद्धि इंद्रिन को गम नाही, आत्म गम्य सो राम हो राम राम। तो भगवान शिव ने बता दिया राम कौन। और भी जगह तुलसीदास जी ने वर्णन किया है राम के बारे में, राम ब्रह्म
चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। राम ब्रह्म है, चैतन्य है, अविनाशी है। तो क्या दशरथ जी के पुत्र राम अविनाशी हैं? वो तो अविनाशी नहीं, वो तो जन्म लिए, है ना। 11,000 वर्ष तक अयोध्या जी में राज किए, और समय आया तो सतलुज नदी में जाकर शरीर को त्याग करके अपने परम धाम चले गए। तो आज तो नहीं है, वो अविनाशी रहते तो आज भी रहते कि नहीं। तो यहां कहा गया राम ब्रह्म है, चिन्मय अविनाशी है। तो वो कौन राम है? ब्रह्म राम, जो सदा रहते हैं, आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीब हमारा हो, कबीर साहब ने कहा। वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, जगत प्रसव करता, जगत को पैदा करने वाला वो ही राम है। उनका भी नाम राम है। क्यों? रमनते सर्वत्र इति राम, जो कण कण में रमन करे उसको राम कहते हैं। तो आपको जो कहा गया कि राम की भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी, तो किस राम की भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी? ब्रह्म राम, निर्गुण राम। सिर्फ सगुण राम की भक्ति करेंगे तो लाभ तो होगा, मुक्ति उससे नहीं मिलेगी। जो राजा राम थे, शरीरधारी राम थे, स्थूल सगुण साकार राम थे, उनके दर्शन से मुक्ति नहीं होती है। जैसे दशरथ जी ने बहुत दर्शन किया, मर करके स्वर्ग गए, मुक्ति नहीं मिली। और यदि उस ब्रह्म राम को भी जान लिया तो मुक्ति मिल जाएगी। तो उस ब्रह्म राम को भी किसने जाना? शबरी ने जाना, दोनों राम को जान लिया, मुक्ति मिल गई। वाल्मीकि जी ने दोनों राम को जाना, शरीरधारी राम भी या परमात्मा राम भी। वाल्मीकि जी को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो दोनों राम को जानना पड़ेगा। विशेष रूप से अगर ब्रह्म राम को छोड़ दिए तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए तुलसीदास जी ने संकेत कर दिया कि किस राम की भक्ति करोगे। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसी राम स्नेह करू, त्यागी सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ नौ के लिखे पहाड़। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बड़े पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे। तो क्या कहते हैं? उस राम से प्रेम कर लो जो राम कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। जैसे नौ का पहाड़ा कभी घटता बढ़ता नहीं है। नौ का पहाड़ा कैसे घटता बढ़ता नहीं है? पढ़ के देखिए, 9 का 9, 9 दूना 18, 18 कैसे लिखेंगे? 1 पर 8, जब 1 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। 9 तिया 27, 2 और 7 कितना हुआ? 9। 9 चौका 36, 3 पर 6, अब 3 और 6 को जोड़ेंगे, 6 3 9, 9 5 45, 4 5 9। इसी तरह पढ़िए, नीचे से ऊपर तक वो 9 ही होता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि उस राम को जरूर पकड़ो जो कभी बदलता नहीं, जो कभी जन्म नहीं लेता, वो जवान नहीं होता, वो कभी मरता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे 9 का पहाड़ा ऊपर से नीचे 9 ही रहता है। मतलब क्या हुआ? उस ब्रह्म राम को जानना पड़ेगा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। वो राम जो है वो अलख है, आंखों से देखने के लायक नहीं है। दशरथ जी के पुत्र अविनाशी नहीं थे, अलख नहीं थे, आंख से उनको देख भी सकते हैं और शरीर त्याग के वो चले गए। लेकिन एक ब्रह्म राम है जो अलख है, अविनाशी है, अरूप है, अजन्मा है, अनामी है, एक अनी है, अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। उस ब्रह्म राम की भक्ति करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो अभी समझ गए हैं कि किस राम की भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी। अब प्रश्न है कि उस राम की भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति के क्षेत्र में कुछ प्रश्न उठता है, लोगों को विचार कर लेना चाहिए, तब भक्ति करनी चाहिए। क्या क्या विचार करेंगे कि भक्ति क्यों करें? तो याद रखिए, मुक्ति पाने के लिए भक्ति करें। अब दूसरा प्रश्न है, भक्ति किसकी करें? तो एक ईश्वर की भक्ति करें, एक ब्रह्म की भक्ति करें जिसने सृष्टि को बनाया। अब तीसरा प्रश्न है, भक्ति कैसे करें? इसी के लिए आज का जो पाठ हुआ है, नवधा भक्ति का पाठ, इसी के लिए पाठ हुआ है। आप सभी जानते हैं कि माता शबरी के कुटिया में आए कौन? भगवान श्री राम। शबरी को उपदेश दिए। आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि कौन सा वह जगह है, क्या आज वह जगह है कि नहीं, किसी को मालूम है कि नहीं, जहां भगवान श्री राम शबरी के कुटिया में आए थे? तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता देता हूं, आज भी वह पवित्र स्थान है छत्तीसगढ़ में।
बिलासपुर से 65 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी के किनारे आज भी वो पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री राम शबरी की कुटिया में गए थे। अब आप पूछेंगे कि कुटिया है कि नहीं है, तो कुटिया रहती तो आज तक नहीं न रहती। अभी वहां भव्य सुंदर मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर है वो? नारायण मंदिर बहुत आप लोग सुने होंगे, लेकिन वहां जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर का नाम है शबरी नारायण मंदिर। पहले शबरी का नाम है तब नारायण का नाम है। आज भी वो पवित्र स्थान है। शबरी को हम लोग शबरी कहते हैं, लेकिन असली नाम उसका शबरी नहीं था, उसका नाम था श्रमणा। बचपन में जो नामकरण होता है नाम था श्रमणा। चूंकि सबर जाति में उसका जन्म हुआ था, भील समुदाय में सबर जाति में जन्म हुआ था, इसीलिए सब उसको शबरी कहने लग गए। तो शबरी के कुटिया में भगवान राम आए और 9 प्रकार की भक्ति बतला दिए। ये भक्ति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शबरी के संबंध में कथाएं तो बहुत हैं। कथा सुनते सुनते व्यथा तो मिटने वाली है नहीं, और समय समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बतलाऊंगा कि भगवान राम ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतलाई। वो कौन कौन सी भक्ति है, वो क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम अपने श्रीमुख से कहते हैं कि शबरी, किसी को भी भक्ति करने की इच्छा हो जाए, वो फूल फुलडाली नहीं खोजे, वो मंदिर को खोजे नहीं, भगवान की मूर्ति मत खोजे, वो संत को खोजे। प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति है संतों के शरण में जाना। भगवान ने ये नहीं कहा कि प्रथम भक्ति भगवान के संगा या मूर्ति के संगा या हमरे संगा कह देते कि राम के संगा, वो भी नहीं कहते हैं। क्यों? भगवान के संगा कहते तो आज भगवान को कहां खोजते? भगवान है कहीं बैठे हुए। लेकिन संत हमेशा होते हैं, याद रखिए। और संत का दर्जा भगवान से ऊंचा है। भगवान राम ने कहा मोते संत अधिक करी लेखा, संत का दर्जा हमसे ऊंचा है। संत जो हैं भगवान से बड़े होते हैं। आप कहेंगे सो कैसे? तो आप ये जानिए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, संत क्यों अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेते हैं दुष्टों के संहार के लिए, दुष्ट को मारने के लिए, लेकिन संत मारते नहीं हैं, वो सुधारते हैं। वो क्या करते हैं? दुष्टों को वो सुधार देते हैं। तो भगवान मार देते हैं और संत सुधार देते हैं। बड़ा कौन हुआ? मारने वाला कि सुधारने वाला? मारना तो बड़ा आसान है ना? पिस्तौल निकालिए, दाग दीजिए, आदमी मर गया। अब यदि सुधारना पड़े तो बड़ा कठिन है। समझ गए कि नहीं? सुधारने वाला बड़ा होता है। संत अहिंसक होते हैं। अहिंसा परमो धर्म, वो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, वो सुधार देते हैं। ये सुधार देना आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। आप जानते हैं रत्नाकर लुटेरा था, हत्यारा था, नारद मुनि ने उनको क्या किया? सुधार दिया। सुधारते सुधारते कितना सुधार दिया? महर्षि नारद ने रत्नाकर को अपने समान महर्षि वाल्मीकि बना दिया। अब कितना बड़ा अंतर हो गया। पहले वो दानव था, अब वो महामानव हो गए, महर्षि वाल्मीकि हो गए। पहले अगर राम से भेंट होती तो जैसे राम ने बहुत राक्षसों को मार दिया, उसी तरह वो रत्नाकर को भी मार देते। लेकिन उसका भाग्य अच्छा था, राम से भेंट नहीं हुई, संत मिल गए, संत ने उनको सुधार दिया। और जब वो वाल्मीकि बन गए तो भगवान राम उनकी कुटिया में गए, उनको प्रणाम भी किए थे। समझ गए कि नहीं? संत ने सुधार दिया, वो आदरणीय हो गए, वो पूज्य हो गए, वो श्रेष्ठ हो गए, वो संत हो गए। आज भगवान उनको प्रणाम करते हैं। यह है संत की महिमा। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, वह कर ले आप समान। पारस लोहा को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता, लेकिन संत जो होते हैं अपने समान बना लेते हैं। पलटू लिखा नसीब का, असंत देत है फेर, साच नहीं दिल आपना, तासे ला गए देर। संत शरण जो जन पड़ा, सो जन उधरन हार, असंत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। जो संत की निंदा करेंगे जन्म मरण के चक्र में घूमेंगे, और जो संत के चरण को पकड़ लेंगे वो मोक्ष में जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। तो आपने जाना कि वाल्मीकि मुनि को
माने बनाने वाले कौन? नारद मुनि। उन्होंने रत्नाकर को, हत्यारा को वो सुधार दिए। ठीक है। उसी तरह की छोटी सी घटना गुरुदेव के जीवन में तो अनेक घटनाएं हैं। एक घटना का विवरण आपको सुनाता हूं। हमारे गुरुदेव का जो पैतृक गृह है आप लोग जानते हैं, धरहरा बनमनखी के नजदीक है ना। बहुत लोग गए हैं, आज तो भव्य आश्रम बना हुआ है। गुरु महाराज, पुराने जमाने की बात है, गुरु महाराज अपने आश्रम में विराजमान थे, बहुत समय वहां बिताते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, पीछे में आश्रम के पीछे जो है कुछ फल वगैरह का पेड़ लगा हुआ है, गुरु महाराज अपने लगाते थे, केला वगैरह बहुत लगा हुआ। अचानक एक चोर आया, अकेला का पूरा जो है खान ही काट लिया, काट करके चल दिया। अचानक किसी की नजर पड़ गई कि चोर चोर, चिल्लाया चोर चोर, दौड़ो दौड़ो, केला को पटक के भाग गया चोर। लेकिन सबके मन में बड़ा क्रोध हुआ कि गुरु महाराज का लगाया हुआ केला, अब चोर जो है काट के जा रहा था, छोड़ेंगे इसको नहीं, पता चलेगा इसको। सब दौड़ गया उसके पीछे। अब वो दौड़ते जाए, अब कुछ सेवक लोग मजबूत सब था, पीछे लग गया। अब खोजते खोजते बहुत दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते अंत में जाके बहुत दूर में जाकर के पकड़ा। अब पकड़ा तो 2-3 आदमी मजबूत था, वो तो आने के लिए तैयार नहीं, लाद करके उठा करके लाया चोर। अब ले करके आ गया तो तक पता चल गया कि चोर केला काट के भाग रहा था। सब गया पकड़ने, लोग सब जमा हो गया। और जब तक उधर चोर को उठा के लाएगा तब तक तमाशा देखने वाला पूरा अगल बगल का लोग भी जमा हो गया। चोर अगर मिल जाए तो बहुत आदमी देखने आता है, कुछ लोग हाथ साफ करने भी आते हैं, है कि नहीं, कि आज मौका लगा, समझ रहे हैं कि नहीं। और चोर का तो धड़कन एकदम तेज, अब तो गए काम से, एक एक हाथ मारेगा तो इतना आदमी है उसी में पापड़ बन जाएंगे। क्या करें, बेचारा डर से परेशान था। ला करके वहां रखा गुरु महाराज के पास, केला भी रखा, गुरु महाराज बैठे थे। कहा गुरु महाराज यही केला काट के जा रहा था, यही केला है, यही चोर है, तो गुरु महाराज जो आदेश दीजिए, कहिएगा तो इसको भी बहुत मार मारेंगे कि भूल जाएगा चोरी करना, या जैसा कहिएगा तो पुलिस को बुला लेंगे, और नहीं तो हाथ पैर बांध करके घर में बंद कर देंगे, जो आज्ञा हो वही करेंगे। सेवक लोगों ने कहा, बड़ा परेशान किया था, बहुत दौड़ाया, जंगल झाड़ बाड़ी झाड़ी बहुत दौड़ाया था वो। तो अब जब गुरु महाराज को पूछा तो गुरु महाराज उसको देखने लग गए। अब देखते देखते उसको पूछते हैं, क्या जी तू कुछ खाया पिया नहीं है दिन से? चोर को पूछते हैं। अब तो सबको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि हम लोग को परेशान कर दिया, पसीना छुड़ा दिया है। गुरु महाराज पूछते हैं खाया नहीं है, सबको मन खराब हो गया, अभी तो एको हाथ मारे नहीं है? फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि सुनो जी, ये खाया पिया नहीं है, इसको पहले खिला दो, उसके बाद कुछ होगा, पहले इसको खिला दो। किसी का मन खिलाने का नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। जितने सेवक लोग थे, भंडारी सब बैठे थे वहां पर, तो भंडारी क्या कहता है कि गुरु महाराज खाना तो बनाए थे, सब खा पी लिया, डेक्ची बर्तन मांज दिए, कुछ नहीं बचा, खाना खत्म, मन तो था नहीं खिलाने का। गुरु महाराज तो अंतर्यामी, मन की बात जान गए कि सबके मन में चल रहा है कि खिलाएंगे नहीं, और खिलाएंगे तो मार खाएगा, दूसरा कुछ नहीं खिलाएंगे, सबके मन में। गुरु महाराज मन की बात जान गए, बड़ी जोर से डांटे, कहते हैं बात बनाता है, अरे खाना भोजन खत्म हो गया है, इसको दही चूड़ा खिलाओ, दही है कि नहीं सो बताओ। अब कैसे कहेगा दही नहीं है, वो जमा के रखता था सब कि कब आ जाए, कोई गेस्ट अतिथि आ जाए तो दही चूड़ा का रेडीमेड भोजन रहता था गुरु महाराज के पास। कोई बेर आ जाए तो भोजन दही चूड़ा करा दो, दही चूड़ा खिलाओ इसको। अब डर से क्या नहीं करेंगे, सबको तो मन में, अब मन में तो नहीं था, लेकिन गुरु महाराज डांट दिए, अब क्या करें, बेमन से पत्ता पर दही चूड़ा गुड़ भर पेट खिला दिए। जब खिला दिए तो गुरु महाराज कहते हैं अब चले जाओ। उसको लगा कि चले जाने के लिए कहते हैं, शायद ही मजाक करते हैं, नहीं गया, कहे जाओ। अब वो एक डेग उठाया तो कहते केला कौन काटा, तू ही काटा है, ये केला उठा, केला लेकर के जाओ, केला को लेकर के जाओ। उसको लगी भाई ऐसा तो आदमी कभी नहीं देखी थी, ये खिला पिला दिए, हमारे भी नहीं है, कहते केला भी ले जाओ। बहुत जब कहते हैं गुरु महाराज तो केला को उठाया, फिर अब तो उसको बड़ा झटका लग गया कि सही में ये खाना पीना खिला दिए, कहते हैं केला ले करके जाओ। बेचारा आकर के चरण में रोने लग गया, हमको क्षमा कर दीजिए, आज से ऐसा गलती नहीं करेंगे हम। कहा गलती करो कि नहीं करो, केला उठा के ले जाओ। बेचारा रोते हुए वहां से केला उठा करके चला गया, सब मुंह देखते रह गए, कोई एक थप्पड़ मारा नहीं, लेकिन जाते जाते मन बदल गया, मन बदल गया। सठ सुध रही सतसंगति पाई, अका पारस परसी खुदा तो सुहाई। मज्जन फल देखिए तत्काला, अका को हो ही पिक बकऊ मराला। चोरी चपाटी सब छोड़ दिया, अच्छा आदमी बन गया। गुरु महाराज ने सुधार दिया चोर को, सच्ची घटना है, बनाई हुई कथा नहीं है।
यह है प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और संत लोग जो सुनावे अमृत वचन उपदेश सत्संग हरि कथा, उसको प्रेम से सुनिए, खूब प्रेम से सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए, तब कल्याण होगा। याद रखिए, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो सत्संग की वाणी को प्रेम से नहीं सुनता है, उसके कान का छेद तुलसीदास जी कहते हैं सांप के बिल के समान बेकार है। अहि भवन, सांप के बिल के समान उसका कान बेकार है। क्या है छोड़ दीजिए, आज उनका भी भाव सागर से पारे है, कुछ नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनिए, छोड़ दीजिए, अपने चले जाएंगे। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जे हर साथी। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, उसका हृदय वज्र के समान कठोर है, उसका हृदय निष्ठुर है, जो हरि कथा श्रवण नहीं करना चाहता है, हरि कथा में जिसको प्रेम नहीं हो। आप लोग शांत होकर के बैठ जाए, एकदम वो अपने चले जाएंगे, छोड़ दीजिए, कुछ कीजिए मत। श्रवण करेंगे तो क्या सब लाभ होगा? सुनी समुझाए जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग। लाई चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में आनंद मन से सत्संग के वचनों को श्रवण करते हैं, उनको शरीर रहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग का ये लाभ है, याद रखिए। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोक वेदन आन उपाऊ। मति की रति गति भूति भलाई, सब चीज की प्राप्ति आपको सत्संग से हो जाएगी, याद रखिए। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। तो पहली भक्ति संतों के शरण में जाना, दूसरी भक्ति उनके उपदेश को प्रेम पूर्वक सुनना समझना, जीवन में उतारना। दो भक्ति हो गई। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। भगवान श्री राम कहते हैं कि गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा कौन करेगा? जिसको गुरु है। जो गुरु बनाया नहीं, दीक्षा कभी लिया नहीं, वो किनकी सेवा करेगा? मतलब तीसरी भक्ति क्या है? किसी योग्य गुरु को खोजिए, उनसे दीक्षा लीजिए, उनके आज्ञा में चलिए। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गुरु की सेवा करनी है, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। भगवान श्री राम वो भी गुरु की सेवा करते थे। मुनिवर शयन किन्न जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। भगवान राम के गुरु सो जाते थे, राम लक्ष्मण दोनों उनके चरण दबाते थे। भगवान राम ने दो दो गुरु किया, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि। भगवान कृष्ण ने दो गुरु धारण किया, गर्ग मुनि और संदीपन मुनि। राम कृष्ण ते को बड़ो अतिनहु ने गुरु कीन, तीन लोक के ठाकुरे सो गुरु के आधीन। राम और कृष्ण से कौन बड़ा हो सकता है? वो भी गुरु धारण किए, गुरु की सेवा करते थे। और भगवान शिव वो क्या कहते हैं? जे सठ गुरु सन ईर्षा करई, रौरव नरक कोटि जुक परई। जो गुरु से चिढ़ता है, गुरु की निंदा करता है, रौरव नाम के भयंकर नरक में करोड़ों युग तक दुख पाता है, भगवान शिव ने कहा है। याद रखिए। तो राम कृष्ण से कौन बड़ा है? उन्होंने गुरु धारण किया। और एक बात याद रखिए, गुरु जो दे सकते हैं वो राम नहीं दे सकते। गुरु देवे तासो अधिक, राम सके नहीं दे। मूर्ख बिगाड़े आपनो, गुरु तजी राम ही से। वो मूर्ख है, वो अपना काम बिगाड़ता है, जो गुरु को छोड़कर राम के पीछे भागता है। कहीं राम मिल जाएंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी अति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, जाओ गुरु की सेवा करो। तो गुरु के पीछे, राम के पीछे भागिएगा, गुरु की सेवा करने के लिए भेज देंगे। कहेंगे हम भी बहुत सेवा किए, तू भी जाकर करो। तब क्या हो जाएगा? सब मेहनत गया पानी में। इसलिए
याद रखिए, गुरु को छोड़कर राम के पीछे मत भागिए। गुरु जो दे सकते हैं राम नहीं दे सकते हैं। आप कहेंगे ऐसी क्या वस्तु है जो गुरु देंगे राम नहीं देंगे? वो है मुक्ति। मुक्ति देने वाले सिर्फ गुरु हैं, वो राम मुक्ति नहीं देते। अगर राम मुक्ति देते होते तो सबसे पहले अपने पिताजी को देते, दशरथ जी को। अगर भगवान कृष्ण मुक्ति देते होते तो सबसे पहले युधिष्ठिर जी महाराज को देते, पांचों पांडव को देते। बहुत मानते थे। मर के पांडव गए नरक में, दशरथ जी गए स्वर्ग में, मुक्ति किसी को मिली नहीं। वो राम नहीं देते, वो गुरु ही देते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कहू नानक प्रभु यह जनाई, गुरु बिन मुक्ति ना पाइए भाई। साफ कर दिया, गुरु के बिना मुक्ति नहीं। दादूलाल जी कहते हैं, सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहब का दीदार। गुरु मिलेंगे तब तो भक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तब क्या होगा? तो तुलसीदास जी की वाणी ध्यान दीजिएगा, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, तेही सप्तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही। रवि का पांचवा दिन जिनके जीवन में नहीं है उसको चौथा दिन नहीं होगा। तो रवि का पांचवा दिन जोड़ के देखेंगे, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति। रवि पंचक जाके नहीं, बृहस्पति को गुरुवार कहते हैं कि नहीं? तो कहते हैं रवि पंचक गुरुवार होता है पांचवा दिन, जिनको गुरु नहीं है। रवि का पांचवा दिन जिनको नहीं है, गुरुवार जिनको नहीं है, यानी गुरु नहीं है, तो क्या होगा? ताही चतुर्थी नाही, चौथा दिन उसको नहीं होगा। चौथा दिन क्या है? रवि सोम मंगल बुध, उसको बुद्धि होने वाली नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं। तो बुद्धि नहीं होगी तो होगा क्या उसको? तही सप्तक घेरे रहे, उसको सातवां दिन घेर करके रखेगा। सातवां दिन जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, शनि ग्रह उसको घेरेगा जिनको गुरु नहीं है। और उसके जीवन में कबहू तृतीया नहीं, तीसरा दिन नहीं होगा। रवि का तीसरा दिन क्या है? रवि सोम मंगल, उसके जीवन में मंगल होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। मंगल मूर्ति तो सदगुरु हैं, अब मंगल मूर्ति सदगुरु को छोड़ दिए हैं, अब मंगल खोजते हैं। आपके जीवन में मंगल नहीं, सब दिन खड़मंगल अमंगल लगा ही रहेगा। इसलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मतलब मनुष्य जीवन शुरू नहीं हुआ है, उसका जीवन पशु वाला जीवन है, वो मनुष्य अभी नहीं बना है। याद रखिए। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? गुरु की नित्य कर पूजा, अब जगत इन सम नहीं दूजा, हमें ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तीसरी भक्ति क्या हुई? गुरु की सेवा। राम और कृष्ण भी गुरु की सेवा करते थे। अब बिना गुरु की सेवा की मुक्ति मिलने वाली नहीं। भगवान शिव ने भी कह दिया, ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। भगवान शिव कहते हैं। और उपनिषद में कहा गया, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणांग बिना। बिना सदगुरु के कृपा के विषय का त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, सहज समाधि की अवस्था दुर्लभ है। तो गुरु ही परमात्मा से मिलाते हैं, मोक्ष पद में पहुंचाते हैं। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। भगवान राम ने तीसरी भक्ति में बता दिया कि गुरु धारण करो, उनकी सेवा करो। उसके बाद चौथी भक्ति, चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजी कान। कहते मेरा गुणगान करो, मेरा मन परमात्मा का गुणगान करो। क्यों गुणगान करेंगे? जीवन में कोई आपका उपकार कर दे उसका नाम लेते हैं, है ना? परमात्मा का कितना उपकार है गिन सकते हैं? हम लोग 84 लाख योनि में भटक रहे थे, कहाँ पशु पक्षी बन रहे थे। पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भरमऊ बहुबार हो, कहाँ भटक रहे थे? परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया, परमात्मा की दया हुई, माता के गर्भ में भेजा। माता के गर्भ में क्या हालत था? हम लोगों की क्या हालत थी? उल्टा लटके हुए थे। वो छोटे से कोठरी में 9 महीना बंद रहे, कौन जान बचाया वहां?
कौन रक्षा किया? परमात्मा ने रक्षा किया। समझ लीजिए कैसे जिंदा बच गए इस काल कोठरी में। और जब जन्म लिए मुंह में दांत में खाएंगे क्या? माता के शरीर में दूध की व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने। और जब दांत भी हो गया तो फल मिठाई कौन दिया? इतना जो संसार में कुछ है खाने के लिए, परमात्मा ने व्यवस्था किया। जल के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, जल दिया परमात्मा ने। सांस के बिना 1-2 मिनट जिंदा रहना मुश्किल है, परमात्मा ने व्यवस्था कर दिया। इतना कुछ दिया, आप क्या देंगे उनको? कम से कम नाम तो लेंगे उनका। इसलिए कहते हैं मम गुण गना। अगर किए हुए उपकार को आप नहीं मानते हैं तो आप कृतज्ञ कहलाएंगे, और जो कृतज्ञ होता है उसको आत्महत्या का पाप लगता है। ईश्वर ने इतनी कृपा की, आप उसको नहीं मानिए तो आपके ऐसा हमारे ऐसा पापी कौन होगा? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। ये गुणगान क्या है? स्तुति विनती करनी। हम लोग जो सुबह शाम स्तुति करते हैं ये है परमात्मा का गुणगान करना। यदि गुणगान नहीं करते हैं तब जे न करई राम गुणगाना अजीह सुदादुर जीह समाना। उसकी जिभ्या मेढक के जिभ्या के समान बेकार है जो राम का गुणगान नहीं करता है। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ जम दूत मारेगा। राम के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सभी संत कहते हैं कि परमात्मा का गुणगान अवश्य ही करना चाहिए। नानक साहब ने कहा साधो गोविंद के गुण गाओ, मानुष जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गमावो, साधो गोविंद के गुण गाओ। गोविंद कौन? परमात्मा। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आप कहाँ निवास करते हैं? किसी को आपसे मिलना हो तो सबसे आसान जगह बता दीजिए, आप कहाँ रहते हैं? भगवान मुस्कुराने लगे। वो कहते हैं नारद मुनि, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं और न मैं वैकुंठ में रहता हूं। मल भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, हे नारद मुनि, मेरे भक्त लोग जहां मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूं। मतलब सत्संग में गुणगान होता है या स्तुति विनती करते हैं तो भगवान वहां विराजते हैं। ये है चौथी भक्ति। तो चौथी भक्ति है परमात्मा का गुणगान करना। कैसे गुणगान करेंगे? ये नहीं मन कहीं मुंह बोल रहा है कहीं, ऐसा नहीं, तालमेल होना चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। वाणी गदगद हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, नेत्रों में आंसू आ जाए, प्रभु की कृपा को याद करके इस तरह भाव में डूबकर स्तुति विनती करेंगे, गुणगान करेंगे तो प्रभु की कृपा पर बरसेगी। यह है चौथी भक्ति। आइए पांचवी भक्ति पर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान राम कहते हैं पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। वो क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का जप करना। कौन सा मंत्र? सांप का जहर झाड़ने वाला मंत्र। कौन सा मंत्र? अरे गुरु मंत्र। आप लोग अपने मन से जो राम राम शिव शिव कहते हैं तब तो मंत्र जपते हैं। कितना भी राम राम शिव शिव करके मर जाइएगा, राम राम चिल्ला के मर जाइएगा, वो मंत्र जप नहीं है। केती के जुग गए बीत माला के फेरते, केती के जुग गए बीत माला के फेरते, छाला पड़ गयो जीभ राम के टेरते, माला दी जाए डार मने को फेरना। अरे हारे पलटू मुख के कहे ना मिले दिले बीच हेरना। मुख से चिल्लाने से वो नाम मिलने वाले नहीं है। गुरु से दीक्षा लीजिए, वो जो नाम बतला दें उसको जपिए, जैसे जपने कहे वैसे जपिए। मतलब वो कहेंगे कि नहीं मानस जप जपों का राजा है, सबसे उत्तम जप है मानस जप। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। ये है पांचवी भक्ति। इससे लाभ क्या सब होगा? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज जिमी बस कर अंकुश खर्ब। तुलसीदास जी कहते हैं बहुत बड़े हाथी को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। महावत जो गाय क्या कहते हैं हाथी को ले जाता है कहीं से कहीं खिलाने पिलाने, तो क्या लेके चलता है? जैसे गाय चराने वाला लाठी लेके चलता है, तो हाथी को चराने वाला घुमाने वाला क्या बांस लेके चलता है? नहीं ना, छोटा सा लोहा का अंकुश होता है। छोटे से लोहे के अंकुश से बहुत बड़ा हाथी वश में हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु जो मंत्र देंगे बड़ा छोटा होता है,
मंत्र परम लघु, लघु नहीं, लघु माने छोटा, क्या कहते हैं परम लघु, अत्यंत छोटा होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं कि ओम भूर्भुवः, वो जो कहते हैं गायत्री मंत्र, वो ही जपने वाला मंत्र नहीं है, बहुत बड़ा हो गया वो लघु भी नहीं हुआ, परम लघु कहां से होगा। कितने लोग कोई श्लोक याद कर लेते हैं यही मंत्र है हमारा, वो मंत्र नहीं है, वो सब मन बहलाने की बात है। तो मंत्र परम लघु, बहुत छोटा मंत्र होता है। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे बहुत बड़े हाथी को छोटा अंकुश वश में कर लेता है, उसी तरह गुरु मंत्र बहुत छोटा होता है, उसको जपने से ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवता वश में हो जाते हैं। एक मंत्र से सारे देवी देवता आपके वश में हो जाएंगे। जपात सिद्धि, अखिल उपनिषद में, निखिल उपनिषद में आया है, जपात सिद्धि, जप करते करते आपको सिद्धि मिल जाएगी। गुरु महाराज ने क्या कहा, गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणं। सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, आप जपते रहिए जपते रहिए। जप कैसा होना चाहिए कि जाप हो और आप हो, बीच में और मन में कुछ नहीं आए, ऐसा जप होना चाहिए। जब से मन का सिमटाव होता है, आगे मानस ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है। अगर ठीक ठीक जप करेंगे तो मानस ध्यान स्वतः होने लग जाएगा, याद रखिएगा। यह है पांचवी भक्ति, मंत्र का जप करना। अब आइए छठी भक्ति पर। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, दो भाग है इसमें। दूसरा भाग क्या है, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर हमेशा सज्जनों के धर्म में लगे रहो। सज्जनों का क्या धर्म है, झूठ को बोलना, चोरी करना, हिंसा करनी नहीं। जो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा करते हैं वो सज्जन नहीं कहलाते हैं। भगवान कहते हैं सज्जन बन जाओ, अगर दुर्जन बनोगे तो हमको अवतार लेना पड़ेगा तुमको परलोक भेजने के लिए। इसलिए सज्जन बन करके रहो, दुष्ट मत बनो। 5 पाप का त्याग कर देंगे, सज्जन बन जाएंगे। तब और आगे क्या करेंगे, छठ दमशील। दमशील इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना। भगवान राम कहते हैं इंद्रियों को रोको। कोई आदमी पापी बन जाता है, कैसे पापी बनता है, इंद्रियां उसकी बहकने लगती है तो वो पापी होता है। आंख है देखने के लिए, अच्छा चीज देखिए, कान है सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनिए, जीवा है खाने के लिए, खाने लायक चीज खाइए। अब मुर्दा खाने लगिएगा तब कैसे होगा, सो बताइए। जो नहीं सुनने का सुनने लगी, यही तो पाप हो गया। तो इंद्रियां बहकती है तब पाप करते हैं। जो नहीं देखने का देखने लगे, जो नहीं खाने का खाने लगे, जो नहीं सुनने का सुनने लगे, यही तो पाप है। तो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से पंच विषय को ग्रहण करते हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को समेट करके रखेंगे तो 5 कर्मेंद्रियां स्वतः जो है ना वो समेट में आ जाएगी, संयमित हो जाएगी। कर्मेंद्रियां क्या है, हाथ पैर गुदा लिंग और मुख, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों को समेटिए, कर्मेंद्रियां स्वतः समेट में आ जाएगी। दोनों में संबंध है, एक को जो है समेटेंगे दूसरा समेटा चला जाएगा। अगर आप अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को नहीं समेटे और 5 ज्ञानेंद्रियां बहकने लगी तो कर्मेंद्रियां भी बहकेगी। अब 5 और 5 10, ये 10 इंद्रियों का मुख अगर खुला रहेगा तब आप 10 मुख रावण बन जाएंगे। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि 10 मुख रावण मत बनो, इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियों का दमन कैसे करेंगे, आप अच्छी संगति में रहेंगे तो आपकी बुद्धि का निर्णय ठीक रहेगा, विवेक जागृत रहेगा, तब आप पाप कर्म नहीं करेंगे। तो पहली बात है कि इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाओ। इसी को गुरु महाराज कहते थे, खाओ पियो चाखो मत, अब देखो दाखो ताको मत, अब बोलो चालो बक्को मत। बोलिए लेकिन बकिए नहीं, देखिए लेकिन ताकिए नहीं, खाइए लेकिन चखना बना बना के कि था कुछ और गरम मसाला देते तो बढ़िया होता, मिर्चाई का गुंडी देते थोड़ा और स्वादिष्ट होता। ये जो है ना, यही गुरु महाराज कहते हैं कि जिह्वा को बस में रखो। ये कैसे होगा, सत्संग भजन से होगा, संगति से होगी। लेकिन मूल बात यह है कि जो दृष्टियों की साधना करते हैं उनकी इंद्रियां वश में होती है। इसके पीछे कुछ तर्क है। तर्क है कि जो दृष्टियों की साधना करेंगे उनकी इंद्रियां वश में होगी। कैसे होगी, जैसे कि पंखा जो है चलता है कैसे, विद्युत धारा के द्वारा। अगर विद्युत कट जाए, लाइन बिजली चली जाए तो पंखा बंद।
अगर बिजली जाए नहीं या वोल्टेज बहुत कम हो जाए तब क्या होगा? पंखा जो है वो घूमेगा तो जरूर हवा नहीं लगेगी, दिखाई पड़ेगा जब घूम रहा है, लेकिन हवा नहीं लग रही है आपको। ठीक इसी तरह हमारी इंद्रियां काम कैसे करती है? पंखा काम करता है विद्युत धारा के द्वारा, हमारी इंद्रियां काम करती है चेतन धारा के द्वारा। आप कहिएगा कैसे? तो आप रात में जब सो जाते हैं तो कान में तो छेद रहता है, अब दो चार गाली देके चले जाएंगे, सुनिएगा? क्यों नहीं सुने? कान में तो छेद था, नहीं सुने? क्यों नहीं सुने? मतलब सीधी बात है, बिजली चली गई है, मतलब चेतन धारा हट गई है, इसलिए कान काम नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गया कि स्विच ऑफ, कि विद्युत बंद कर दिए, पंखा बंद हो गया। एक दूसरी अवस्था है कि वोल्टेज को कम करिए, पंखा तो घूमेगा, हवा लगेगी नहीं। उसी तरह क्या होता है, जब आप ध्यान करते रहते हैं तो क्या होता है, चेतन धारा जो है वो हटती नहीं है, सिमटा हो जाता है। मैंने जितनी चेतन धारा चाहिए कान को सुनने के लिए उतनी नहीं जा रही है, बहुत थोड़ी जा रही है, तो सुन नहीं पा रहे हैं। समझ रहे ना? सोए नहीं है ध्यान के द्वारा। जब चेतन धारा हटती है, नाक में छेद है सुनिएगा नहीं, कान में छेद है सुनिएगा नहीं, आंख आधा बंद है आधी खुली हुई है, कोई जाएगा तो देखिएगा नहीं। कैसे होता है? उदाहरण देता हूं, रात भर कोई व्यक्ति सोया नहीं, ठीक है, सुबह में भी उसको सोने मत दीजिए, कहिए यहाँ बैठे रहो, देखो कोई जाता है आता है, देखते रहना कौन कौन जाता आता है। अब कुछ देर बाद उसको पूछिए कि भाई कोई गया था, तो कहेगा हाँ गया तो था। अब कौन था? वो ख्याल नहीं। अरे देखा नहीं, मैंने देखा अभी तो नहीं देखा, आंख में झपकी आ रही थी उसको, मतलब वो देख भी रहा था नहीं भी देख रहा था, चेतन धारा उसकी काम नहीं कर रही थी ठीक से, मतलब विद्युत में पावर कम था, वोल्टेज कम हो गया। ये कैसे होता है? ध्यान के द्वारा। इसलिए दो नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलकर पट गिरा निरखत रहो। गगन श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, किल खिड़की में निस दिन वासा, गगन द्वार दिशा एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। जो दृष्टि योग करेंगे उसकी दृष्टि अस्थिर होगी, चेतन धारा का सिमटा होगा, आवरण भेदन होगा, अंधकार से प्रकाश में जाएगा, आज्ञा चक्षु सजल कमल में जाएगा, वहां उसको चंद्र दर्शन होगा। याद रखिए, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी, स्थूल शरीर उतर जाएगा। यह है छठी भक्ति। कैसी छठी भक्ति? दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत ही करत, कपनी सहजई छूटे प्रौढ़ होवे सुरत, दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। टकटकी लगाकर देखते रहिए, यही है दृष्टि योग। अंधकार का पट खुल जाएगा। इसी के लिए तुलसी साहब ने कहा, सुनाए तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना, पुतली में तिल है तिल में भरा, राजकुल का कुल इस पर्दे सियाह के जरा पार देखना। सियाह मने अंधकार, काला काला पर्दा जो है उसके पार में जरा देखो, प्रकाश मंडल में जाकर के देखो। इसी के लिए तुलसीदास जी ने कहा, राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। बिना घी दिया बत्ती के परम प्रकाश हो रहा है। ध्यान में डूबिए, दृष्टि योग के द्वारा आवरण भेदन होगा, प्रकाश मंडल में आप चले जाएंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, उलटी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत, साहब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। प्रकाश मंडल में चले गए, अब साहब के गोद में मौज करते रहिए, आप बहुत नजदीक पहुंच गए परमात्मा के। यह है छठी भक्ति, दृष्टि योग की साधना। यदि आप ज्योति मंडल में चले गए, दृष्टि योग आपका हो गया, अब क्या होगा? ज्योति में सुन शब्द अनहद, धुन अनाहत को परख, सत शब्द चेतन धार धर धुधाम निश्चय जाएगा। पूज्यपाद संत प्रभु महाराज कहते हैं, जब तुम ज्योति मंडल में जाओगे अनेक शब्द सुनाई पड़ेंगे, उसको कहते हैं अनहद नाद। अनहद, जिसकी कोई गिनती नहीं। उन अनहद नादों के बीच में अनाहत सार शब्द है। गुरु से दीक्षा लीजिए, नाद अनुसंधान की क्रिया सीखिए, और नाद अनुसंधान करने लग जाएंगे, तब सार शब्द के द्वारा आप कहां चलेंगे? अंदर में चल करके ही अपना ज्ञान हो जाएगा, आत्म दर्शन हो जाएगा, अपनी पहचान हो जाएगी, अंदर में ही ब्रह्म की पहचान हो जाएगी। और जब अंदर में ब्रह्म की पहचान हो गई तो बाहर में भी आपको कण कण में परमात्मा का दर्शन होगा। तो सार शब्द को पकड़कर
जब निषद में जाते हैं तो परमात्मा से मिलन हो जाता है अंदर में, और यही संत लोग करते हैं, तब उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक बार अंदर दर्शन हो गया तो बाहर में कण-कण में दर्शन होगा। यही अवस्था तुलसीदास जी की हुई। पहले अंदर में ध्यान के द्वारा दर्शन किया, बाद में कण-कण में दर्शन किया। तब उन्होंने क्या कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। कण-कण में राम है। वही दशा हो गई वाल्मीकि जी की। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, भगवान राम ने कहा कि जंगल में रहेंगे, कहाँ रहें जरा बता दीजिए। वो कहते हैं, हे प्रभु आप कहाँ नहीं है पहले ये बता दीजिए ना, तब ना हम आपको कहेंगे कहाँ रहिएगा। आप तो कण-कण में हैं, आप कहते हैं कहाँ रहें। उन्होंने कण-कण में दर्शन कर लिया। यही बात हमारे गुरुदेव ने जब दर्शन कर लिया अंदर में, तो क्या कहते हैं, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। पहले नहीं कहे थे, जब अनुभव ज्ञान हो गया तब कह दिया। और कबीर साहब ने क्या कहा, राम कहाँ है। कबीर साहब कहते हैं, राम राय घट में बसे, ढूंढत फिरे उजाड़, कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। कहते काशी प्रयाग में झक मारने जाते हो, अरे तेरे अंदर में राम बैठा हुआ है, तू काशी प्रयाग में भटकता है। ये कैसे होता है, अनुभव ज्ञान हो जाता है, अंदर में ही राम का दर्शन हो गया। और जब अंदर में दर्शन हुआ तो बाहर में भी आप दर्शन करेंगे। इसी को कहते हैं सातवीं भक्ति। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान राम ने क्या कहा, सातवीं भक्ति क्या है, कण-कण में मेरा दर्शन करो। कण-कण में सबको मेरा रूप जान करके देखो। कैसे कण-कण में देखेंगे, ध्यान के द्वारा पहले अंदर में देखेंगे, ब्रह्म ज्ञान होगा, तब कण-कण में परमात्मा का दर्शन होगा। तो यह है नादानुसंधान। तो छठी भक्ति दृष्टियों की साधना, सातवीं भक्ति नादानुसंधान। और सात भक्ति कर लिए, भक्ति पूरी हो गई, परमात्मा का दर्शन हो गया। तो बाकी क्या रहा, आप कहेंगे दो भक्ति तो बाकी, अभी सात हुआ है, 9 भक्ति ना है ना। तो 2 भक्ति जो है ना, उसको करने का कोई कष्ट नहीं उठाना है। वो तो भक्ति आपको फॉर्म में मिल जाएगी। पहले जमाने में क्या होता था, लोग जाते थे सौदा खरीदने हटिया में, अब 5 किलो है ना, एक पसेरी कहते थे, आलू ले लीजिए, और उसके बाद फाव 2 उठा के रख लीजिए। फाव में मिलता था कुछ, अब नहीं मिलता है ना। तो आजकल भी फाव मिलता है। तो आप 7 भक्ति कर लीजिए, 2 भक्ति फाव में। आप कहेंगे आजकल मिलता है कुछ फाव में। और जब आप जाते हैं बढ़िया दुकान में कपड़ा खरीदने, मान लीजिए 3-4 हजार का कपड़ा शूटिंग शर्टिंग खरीद लिए, तो खरीदने के बाद वो आपको हाथ में कपड़ा नहीं देता है, एक सुंदर झोला देता है कि नहीं। उसका पैसा तो नहीं लिया ना, वो फार्म में दिया कि नहीं दिया, कपड़ा का पैसा लिया, झोला दिया फार्म में, फार्म तो मिल गया आपको। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं बाबा आजकल बनिया बड़ा चतुर होता है, वो तो कुछ देने वाला नहीं है, वो फ्री में तो अपना देगा, मैल नहीं देगा। अरे वो जो झोला देता है सब पैसा बैठा देता है पहले कपड़ा में। आप कहेंगे ये बात है कि नहीं, कि पहले वसूल कर लेता है कपड़ा में, तब झोला देता है। तो परमात्मा बहुत बड़ा बनिया है, 7 भक्ति में आपको सब कुछ वसूल कर लिया है, तब आपको 2 भक्ति भाव में देता है। क्यों भाई, परमात्मा मिल गए, परमात्मा का नाम है हरि। आपका सब कुछ हरण कर लिया, अब आपका कुछ बचा नहीं, सब कुछ ले लिए, तो 2 भक्ति दिए भाव में। वो 2 भक्ति क्या है, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा ही पर दोषा। भगवान क्या कहते हैं कि जो लाभ हो उसी में संतोष रखो, माने मेहनत से कमाओ, पवित्र कमाई करो, और जो मिल जाए उसी में खुश रहो। दूसरे का धन देख करके हाय हाय मत करो, लोभ लालच मत करो। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। असली धन है संतोष धन। यदि संतोष नहीं है तो करोड़पति भी भिखारी है, और संतोष है तो गरीब आदमी भी वो सुखी है। संतोषम परम सुखम। इसलिए लालच मत करिए, लालच बुरी बला है। बहुत छोटी सी घटना सुनाता हूं, लालच कैसा किस तरह आदमी को गिरा देता है। एक महात्मा जी कहीं रहते थे झोपड़ी में, कुछ उपदेश करते थे, 10-20 लोग बैठते थे सुनने के लिए। एक बड़े अमीर आदमी थे, पैसे वाले। उनके मन में हुआ कि देखते हैं महात्मा जी क्या कहते हैं। संजोग से आ गए, सत्संग में बैठ गए, समय था, जा रहे थे कहीं, बैठ गए।
महात्मा जी जब सुनाते 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 वो सुनाने लग गए कि लोभ बड़ी बुरी बला है, और लोभ अगर हो जाए ना तो आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट, और वो मानवता से गिर जाता है, वो तो पशु बन जाता है। तो सुना तो, और उसके बाद तो मैंने सत्संग समाप्त हो गया। इनके मन में हुआ कि क्या महात्मा जी कहते हैं कि लोभ हो जाएगा तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आदमी जो है सो मानवता से गिर जाता है, पशु हो जाता है, ये सब बात बाहर चढ़ा के कहते हैं महात्मा। तो वो रुक गया, कहता बाबा अभी जो आप कह रहे थे और बात तो ठीक ही लगा, लेकिन ये हमको समझ में बात नहीं आई, आपके पास कोई प्रमाण है कि लोभ होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और लोग पशु हो जाता है? कोई प्रमाण है? महात्मा जी ने कहा था कि प्रमाण तो नहीं है, आते जाते रहिएगा, प्रमाण मिल जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, कभी कभी आगे सत्संग बैठ जाइए। कहा ठीक है। वो आने लगे, कभी कभी बैठ जाए, सत्संग सुन ले। इसी बीच में महात्मा जी गए एक भक्त के यहाँ। अब भक्त बड़ा अमीर आदमी था, उसको संतान नहीं हो रही थी। महात्मा जी के आशीर्वाद से बेटा हो गया, बहुत खुश हुए। बहुत कीमती लाल उन्होंने महात्मा जी को भेंट में दिया, कीमती लाल पत्थर कीमती दे दिया भेंट में। महात्मा जी क्या किए, ले आए और सोचे हम इसको क्या करेंगे। वो महात्मा जी कुटिया में वो मैंने एक कुत्ता पाल के रखे थे, पहरा करता था, बड़ा आज्ञाकारी कुत्ता था, कुछ गंदा उंदा नहीं खाता था, सत्संग भी सुनता था। तो क्या किए, वो पत्थर लाल जो था, कुत्ता बड़ा प्यारा था, उसके गला में वो लाल को बांध दिए कि कीमती लाल है, गला में दे दिया। अब ठीक है, कुत्ता गला में, वो अपना घूमता था इधर उधर। अब जब दूसरे दिन सेठ जी आए सत्संग सुनने, तो वो जब देखते हैं लाल तो पहचान गए, तो जौहरी थे, बड़ा समझने वाले थे। अब जो है उस सेठ जी के मन में होने लग गया कि महात्मा जी इतना ज्ञान छापते हैं, इनको कुछ परख नहीं है, अरे देखिए कितना कीमती है, लाखों रुपए का ये लाल गला में कुत्ता के गले में बांध दिए हैं, इनको बुद्धि नहीं है, कुछ ये कुछ समझते नहीं है कि क्या है ये गले में, कुछ पता नहीं है इनको। सोचा अच्छा नहीं भी जानते हैं तो इनको कहेंगे कि दे दीजिए हमको, कह देंगे इनको। अब जब सत्संग खत्म हुआ तो कहते हैं बाबा ये गला में क्या बांध दिए? कहने नहीं अच्छा लगता है, कुत्ता हमको बड़ा प्यारा है ना, अब कोई दिया था तो गला में बांध दिए। तो सेठ जी के मन में नहीं रहा गया, तो क्या कहता है, कहते हैं सेठ जी कि महात्मा जी ये हमको दे न दीजिए, बड़ा सुंदर लगता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, दे देते तो बड़ा अच्छा था। महात्मा जी कहने नहीं तुमको नहीं देंगे, बहुत सुंदर लगता है, कुत्ता गला में है ना, हमको अच्छा लगता है, ये हम कुत्ता को बहुत प्यार करते हैं ना, हम तुमको नहीं देंगे। तो शेर जी मुझे क्या ये नहीं जानते हैं कि इतना कीमती चीज है, ये देना भी नहीं चाहते हैं। खैर अब जो कह दिए नहीं देंगे तब क्या कहना। उससे भी चले गए, चले गए तो उनको रात में नींद नहीं आवे, सोचे बाप इतना कीमती पदार्थ गला में कुत्ता को बांध दिया, महात्मा जी पूरा पागल है। अब रात भर नींद नहीं आई, सोचने लगे कौन उपाय करें कि महात्मा जी से किसी तरह ले लें। तो नींद नहीं आई, ठीक दूसरे दिन समय से पहले पहुंच गए सत्संग में, सत्संग सुन लिए। कहते हैं बाबा एक बात कहें, क्या कहिए। तब क्या होता है, तो वो क्या कहते हैं बाबा को कि बाबा एक काम कीजिए ना, आज जो आप मांगिएगा कीमत हम दे देंगे, ये पत्थर हमको दे दीजिए, जो कीमत मांगिएगा। सोचा कि कितना मांगेंगे, 1000 10,000 25,000 50,000 मांगेंगे, लाखों रुपया मांगेंगे तब भी सस्ता है, दे देंगे। का जो मांगिएगा दे देंगे, जो कीमत लीजिएगा दे दीजिए पत्थर। कहते नहीं हम कीमत ने हम इसको बेचेंगे नहीं, हमको बेचना नहीं, हम कोई कीमत नहीं लेंगे। कहा महाराज दे देते। कहा एक शर्त है तब दे सकते हैं। कहा महाराज शर्त क्या है, कह दीजिए। कहा मान लेगा। कहा जो शर्त कहिएगा हम मान लेंगे, लेकिन हमको दे दीजिए, हमको ये अच्छा लग गया। इन्हें कहता है कि बड़ा कीमती चीज है। महात्मा जी क्या नहीं पूछते थे, वो तो सब पूछते थे। तो वो कह दिया कि नहीं नहीं जो शर्त कहिएगा मान लेंगे। कहा देखो ये कुत्ता हमारा बड़ा प्यारा है, उसको हम देखो दुलार करते हैं, नहला भी देते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना। कहा ये कुत्ता बड़ा साफ सुथरा बढ़िया। कहा देखो तब तुमको देंगे, शर्त हमारा यही है कि हम कुत्ते को थाली में खाने देंगे और उसी में बैठ के तू भी खा लेगा, तो तुमको गला का खोल के दे देंगे। अभी सोचने लगा क्या कि कोई बात नहीं, एक बार खा ही ले लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमको मिल तो जाएगा। कहा महाराज हम तैयार हैं, कोई बात नहीं है। कहा ठीक है। सब लोग सत्संग सुन के चला गया। महात्मा जी खीर बनवाए थे, कुत्ता को दिए थाली में खाने के लिए। अब कुत्ता खाने लग गया तो कहते हैं देखता क्या, अब खाएगा तो तू खा लो, उसके बाद तुमको दे देंगे। बस वो क्या किया, इधर उधर देख लिया, कोई नहीं देखता, तुरंत खीर निकाला, मुंह में लेना शुरू किया। जैसे मुंह में हाथ लेता, महात्मा जी हाथ पकड़ लिए। कहा इसको फेंको, यही कहे थे तुमको कि लोग बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, आदमी जानवर हो जाता है। कुत्ता के साथ भोजन करने के लिए तू तैयार हो गया। सोचिए आदमी कहां गिर जाता है, लोभ में। ज्ञान हो गया कि लोभ नहीं करना चाहिए। जिन्हीं प्रति लाभ लोभ अधिकारी, पैसे का कोई पैसे की कमी नहीं है,
फिर भी कुत्ता बन गया, कुत्ता के साथ खाने में तैयार हो गया। इसीलिए भगवान राम क्या कहते हैं, यथा लाभ तथा संतोष, संतोष धारण कीजिए, कुत्ता मत बनिए। ये मैंने सुना दिया आपको। ये 8वीं भक्ति है, जो कमाई हो उसी में संतोष रखिए। 8म यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन स्वप्न की बात छोड़ दीजिए, जगे हुए में दूसरे का दोष देखते रहते हैं। देखते हैं कि नहीं? खास करके चाचू माता जहां बैठ जाएगी तो किसके घर का कहानी निकालेगी कि किसके घर में क्या हुआ, कौन कौन लंका कांड हुआ है, सब आके सुना देगी। समझे कि नहीं? और एक बात है, अब वो क्या होगा, कोई गुप्त बात है तो अपने सहेली को कान में कहेगी, तोरे कहे करो कही हो ना। ठीक है, कोई नई बात सुनने के लिए मिल गई, कोई नई बात, अभी किसी को पता नहीं है किसके घर में कौन कांड हुआ। एक आदमी, एक औरत जान गई तो अपने सहेली को कहेगी कि देखा तोरे कहे करो कही हो ना। ठीक है, अब वो भी अपने एक दूसरे सहेली को कहेगी, तोरे कहे करो कहियो ना। और रात बीती, भोरे होते होते पूरा गांव जान गया। समझ गए? पूरा प्रचार हो गया। कोई भोंपू लगाने का काम नहीं है, ये है निंदा करना, दूसरे का दोष देखना। भगवान राम कहते हैं स्वप्न में भी दूसरे का दोष मत देखो। जो दूसरे का दोष देखता है वह गुनाहगार हो जाता है। देखना है तो दूसरे का गुण देखिए, आप गुनाहगार हो जाएंगे, आपके अंदर गुण आएगा। दूसरे का गुण देखिएगा तो गुण बढ़ेगा, अब गुण देखिएगा तो अब गुण बढ़ेगा। भगवान कहते हैं दूसरे का दोष मत देखो, दोष देखना अपना देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा में लिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। यह है 8वीं भक्ति। नवम सरल सरसन छलहीना, मम भरोसा ही रसन दीना। 9वीं भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं कि नवम सरल सब संचलीना, एकदम सरल बन के रहिए, निष्कपट होकर के रहिए, छलहीन बन के रहिए, किसी को धोखा नहीं दीजिए। भगवान राम का आदेश है, सरल बनिए, छलहीन बनिए, किसी को धोखा मत दीजिए, सच्चा इंसान बनिए। और आगे क्या कहते हैं अंत में? अब खत्म हो रहा है ना, 9वीं भक्ति खत्म हो रही है, अंत में जाके कह देते हैं मम भरोसा ही रसन दीना, एक मेरा भरोसा करो, एक राम का भरोसा करो। राम कौन? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। मतलब क्या हुआ? एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, जो देंगे वही एक ईश्वर देंगे। ये देवी देवता आपको आवागमन के चक्र में घुमा के मार देंगे, याद रखिएगा। ये देवी देवता के चक्कर में पड़ेंगे आप तो क्या होगा? देवता पितर भूया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। यदि पर एक ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, वो कहां ले जाएंगे? वो हमको मुक्ति में पहुंचाएंगे। इसलिए एक ईश्वर पर जो एक निष्ठ रहता है उसका जीवन में अनिष्ट नहीं होता है, उसका लोक परलोक दोनों मंगलमय होता है। इसलिए एक साध है सब सधे, सब साधे सब जाए, जो कही सेवे मूल को फूले फले अघाए। एक ईश्वर की भक्ति कीजिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, वही आपका कल्याण करेंगे। इसी संबंध में एक बहुत छोटी सी घटना सुनाता हूं। पूरे कुर्सी को उठाकर उधर कर देते तो ज्यादा अच्छा था, एकदम उधर कर दीजिए। लोगों को सत्संग सुनने से मतलब नहीं है, पर भरोसा करने से क्या लाभ होता है। बहुत छोटी सी घटना सुनाता हूं। किसी स्थान में एक बहुत पुराना मंदिर था, प्राचीन मंदिर। बहुत लोग आते थे वहां पर पूजा करने के लिए। जैसे सिंहेश्वर स्थान है, बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है ना, शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है दीदी। उसी तरह कोई प्राचीन मंदिर था, सभी लोग जाते थे पूजा अर्चना करने। उस देश का राजा भी जाता था कभी कभी वहां प्रणाम करने या पूजा करने। और जब जब राजा जाए तो आप देखेंगे जहां मंदिर होता है वहां कुछ मांगने वाले बैठे रहते हैं। तो मंदिर के मुख्य द्वार के अगल बगल 2 भिखारी सब दिन वहां बैठा रहता था। और उसका जगह एकदम निश्चित था, दूसरे को बैठने नहीं दे, मारपीट कर ले, लेकिन इसका जगह उसका जगह, दोनों तरफ एकदम जगह निश्चित है उसका। एक बाएं तरफ बैठता था, एक दाएं तरफ बैठता था। और जब जब राजा जाए मंदिर में प्रणाम करने तो उनको सुना करके दहिना वाला जो भिखारी था वो कहता था, हे परमात्मा, राजा को कितना दे दिए, हमको थोड़ा देते तो भीख नहीं मांगना पड़ता। समझ रहे हैं? परमात्मा को कहता था, हे राजा, हे परमात्मा, राजा को आप इतना दिए, हमको थोड़ा देते तो भीख नहीं मांगना पड़ता। तो ये तो परमात्मा को कहता था। अब बायां वाला जो था वो राजा को कहता था, हे राजन, राजा, हे राजन, परमात्मा को कितना दिए, थोड़ा हमको दे दीजिएगा तो हमको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तो दाहिना वाला परमात्मा से मांगता था, बायां वाला राजा को कहता था, इतना दिए, हमको थोड़ा दे दीजिए। राजा किसी को कुछ देता नहीं था, महाकंजूस। सब दिन इसी तरह हो गए। राजा जाए, निकले, यही सुन ले, चले जाए घर।
एक दिन राजा के मन में हुआ कि नहीं कुछ देना चाहिए, फिर मन में आया कि किसको देना चाहिए, दोनों को कह देंगे। अरे देने वाला तो परमात्मा से मांगता है, तो देने वाला परमात्मा, लेने वाला वो, दोनों के बाद बीच में हम काय पढ़ने जाएंगे? वो जिससे मांगता वही देंगे, हमको क्या लेना देना। तो जो दहिना वाला कहता है हे परमात्मा हमको दे दे, राजा को इतना दिया हमको भी देते तो भीख नहीं मांगना पड़ता, उनको देने वाला परमात्मा देंगे, हम उसको नहीं देंगे। लेकिन बाया वाला बेचारा हमारे भरोसे बैठा रहता है, उसको इतना धन दे देंगे कि भीख मांगना उसका छूट जाएगा, उसको हम सेठ बना देंगे। सोच लिया जो हमसे मांगता है। वो क्या किए, अपने भंडारी को कहे बढ़िया सुंदर खीर बनाओ, सुंदर खीर बनवाए, एक सिपाही को बुलाए, अपने सिपाही को कहते देखो जी बहुत बड़ा बर्तन में खीर ले लिए, खीर का देखो ये दे देना तुम किसको, जो बाया बगल बैठता उसको देना तुम। और खीर जो बहुत बड़ा बर्तन में दिए थे उसमें 25 असरफी गिरा दिए सोने का। अब गरम गरम खीर में असरफी चली गई, गिरा दिए तो कहाँ अंदर में जाके बैठ गए। आका सुनो कुछ कहना नहीं, दे देना, कहना राजा दिए बस बाया वाला को दे देना, सोचे कि उसका कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य हो गया, हो जाएगा। सिपाही गया बाया वाला को दिया कि राजा साहब भेजे, देख करके नाचने लग गया, खुशी में नाचने लग गया। और बीच बीच में आज तो खीर लेकर के राजा का मैंने पहुंचा दिया, सिपाही तो बहुत आनंदित हुआ। अब वो ताना मारने लगा किसको, वो जो दैना बल बैठता था, अरे अब भागा तू राजा से मांगता था, तुमको मिलता कि नहीं मिलता, तुमको कहते थे राजा से मांगो तो तू मांगता था, परमात्मा से ईश्वर से मांगता था, ईश्वर तुमको दिया नहीं, राजा से तू मांगा नहीं। अब हम खीर खाएंगे तू मुंह देखते रहना, हम खीर खाएंगे तू देखते रहना, खूब चिढ़ाया। अब वो पहले भी कहता था दैना वाला को जो तू भी राजा से मांगो, दोनों मिलके मांगेंगे तो बहुत देगा। वो कहता था कि नहीं 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 तू भी परमात्मा से मांगो। अब माया वाला कहता था हम परमात्मा को नहीं मानते, हम तो राजा को जानते हैं, जिसको देखते हैं उसको मानते हैं, जिसको देखेंगे नहीं उसको क्यों मानेंगे। तो दोनों में हमेशा झंझट चलता था। दैना वाला कहता था हम ईश्वर को मानते हैं, अब माया वाला कहता था हम ईश्वर सब नहीं मानते हैं, हम राजा को मानते हैं। ठीक है, तो अब जब खीर आ गया तो चिढ़ाने का मौका लग गया कि हम खाते हैं, तू देखो। देना वाला कहता था कि देखो कितना स्वादिष्ट है, खा खा करके खूब बड़ा करे, हाँ बड़ा स्वाद लगता है, चिढ़ा चिढ़ा के खा रहा है। और खाते खाते आधा खा गया खीर, पी गया, मुंह लगा करके पूरा खाना शुरू कर दिया। तो अंत में कहता है देखो तुम राजा से मांगा नहीं, जो देने वाला था उसे तू मांगा नहीं, और जिससे मांगा वो कुछ दिया नहीं, तो तू तो बीच में रह गया ऐसे। अच्छा हम तुमको दे देंगे, थोड़ा सा खीर तुमको चखने जरूर देंगे। आधा से ज्यादा खा लिया, और जब मन भर गया तो कटोरा जूठा पकड़ा दिया, तू ही खा ले, तू ही खा लो, दे दिया उसको। अब वो सोचता है मन में दहिना वाला कि अभी तो खाए थे, कोई आदमी कुछ दिया था, इसको रख लेते हैं, रात में बनाना नहीं पड़ेगा, इसी को खा के सो जाएंगे। वो रख लिया, शाम हुई घर लेके चला गया, समझ गया कि नहीं, घर लेके चला गया। अब क्या हुआ, दूसरे दिन राजा सोचता है कि अच्छा हमसे मांगता था, उसको तो हम खीर भी भेजे हैं, अब चलना चाहिए, दूसरे दिन जाके देखेंगे, उससे मिलेंगे, क्या हाल समाचार है। अब देखेंगे, उस मन में सोचा कि जिसको हम दिए हैं अब तो भीख नहीं मांगेगा, अब तो सेठ हो जाएगा माया वाला। अब दहिना वाला के तो हम दिए नहीं, देखते हैं कि वो भीख मांगता होगा, वो तो वहीं बैठा होगा। राजा जब आया तो देखता है कि पूरा उल्टा हो गया, और जिसको हम कुछ दिए नहीं दहिना वाला वो तो बैठा है, वहां बैठा है ही नहीं, वो आया ही नहीं। अब बाया वाला बैठा हुआ है, वही भीख मांग रहा है। इसने सोचा कि इतना धन दिए थी, भीख कैसे मांग रहा है, इसको आदत लग गई है। पूछा कि अरे दहिना वाला कहाँ गया जी, आज बैठता था, महाराज पता नहीं मर गया कि जिंदा है, वो तो शाम से गया है, तो दर्शन नहीं दिया है। कहा अच्छा अब तुम यहाँ क्यों भीख मांगता है। कहा बाबा हम महाराज हमारा तो रोज का यही काम है। कहा अरे हम तो इतना भेजे, का तो खीर न भेजे, खाए हम। का खीर भेजे थे, अरे खीर में असरफी भेजे थे, 25 असरफी। का असरफी भेजे थे, कहा वो पूरा खाया कि नहीं। का महाराज हम तो आधा खाए, आधा बच गया था, दे दिए इसको, हम बगल लाखों। का ले तेरा किस्मत फूट गया। का उसमें असरफी था, कहा अब माथा पटक के रोने लग गया, माथा पटकने लगा, हम बर्बाद हो गए, लूट गए। कहा तो तेरे भाग में वही लिखा था, हम क्या करेंगे। देखो हम तुमको धनी बनाना चाहते थे, परमात्मा की मौज कुछ और थी, हम सोचते थे कि ये भीख मांगते रह जाएगा, अब तुमको हम धनी बना देंगे। लेकिन क्या जानने गए, जिसको न देगा भगवान उसको क्या देगा सुल्तान।
उसको ये कि सर्व विश्वास था, वो जो है आज धनी हो गया और फिर पा करके सेठ बन गया। ये ईश्वर को नहीं मानता था, वो भिखारी ही रह गया। तो समझ लीजिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। मैंने भेजे थे किसी को, आधा से ज्यादा खा लिया और फिर दे दिया देना वाला को। तो जिसका भाग्य होता है तो भाग्य से क्या मिल जाता है। तो ईश्वर पर विश्वास रखिएगा तो आज नहीं कल आपका भी जीवन चमक जाएगा उसी भिखारी की तरह। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि एक ईश्वर विश्वास करें। ये 9 प्रकार की भक्ति करके शबरी को मुक्ति मिल गई। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। शबरी योग के अग्नि में शरीर को त्याग करके परमात्मा के उस पद में चली गई जहां से लौट करके पुनः संसार में आना नहीं पड़ता है। तो जब शबरी एक साधारण स्त्री, धनहीन, रूपहीन, ज्ञानहीन, विद्याहीन, प्रतिष्ठाहीन एक साधारण स्त्री जब मुक्ति को पा सकती है तो क्या हम आप नहीं पा सकते हैं? अगर हम लोग भी इस नवधा भक्ति को जीवन में उतारेंगे तो हम लोगों का भी कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आप सबों को